बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कॉर्ड्स विद इकरा। हर मर्द की ख्वाहिश मेरी शरीक हयात हसीना आलम हो। रिश्तों का ना होना, लोगों की बढ़ती हुई ख्वाहिशात, शादी जैसे पाक और खूबसूरत रिश्ते को लोगों ने कारोबार बना लिया है। आज के दौर में अक्सर वालिदैन के मुंह से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे। लड़की पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, मगर फिर भी वालिदैन बेचारे परेशान ही दिखाई देते हैं। हकीकत तो ये है कि वालिदैन ना सिर्फ लड़कियों के रिश्तों के लिए फिक्रमंद नजर आते हैं, बल्कि वो अपने बेटों के रिश्तों के लिए भी इसी कदर परेशान दिखाई देते हैं। अगर हम अपने माशरे पर एक तायराना नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे का हर तीसरे घर में लड़के और लड़कियां शादी की मुंतज़िर हैं और उनकी उम्रें ढल रही हैं। इसकी वजह ये होती है कि वालिदैन को हर लिहाज से परफेक्ट जोड़ नहीं मिलता, यानी लड़के के लिए परफेक्ट बहू की तलाश आज के दौर का अहम मसला बन चुकी है। बेहतरीन बहू का मियार भी खुद ही लोगों ने तय कर लिया है, जैसा कि बहू खूबसूरत हो, हुस्न जमाल का पेकर हो, गोरी रंगत हो, दुबली पतली हो, दराज का दो और पढ़ी लिखी होना तो लाजमी है, और हो सके तो कोई MBBS पास या इसमें ज़ेर तालीम लड़की मिल जाए। बाद में बेशक उसके मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। होता यूँ है कि लड़के वाले आए दिन मुख्तलिफ लड़कियों को देखने के लिए उनके घरों के चक्कर लगाते हैं। यहाँ ये बताती चलूँ कि लड़की की कमर और कद तक की पैमाइश की जाती है। लड़के के घर वाले जहन में एक तस्वीर बना लेते हैं और हर लड़की को उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई घरों में जाकर दावतें उड़ाई जाती हैं और दर्जनों लड़कियों के जज्बात मजरू किए जाते हैं। यूँ इनकी दिलचस्पी की जाती है। हमारे माशरे में ज़्यादातर यही होता है कि लड़की ही नापसंद की जाती है। इतने सारे TV चैनल्स में आने वाली अदाकाराओं को देखकर हमारे माशरे के नौजवान नस्ल ने अपने जहनों में एक नक्श बिठा लिया है कि मेरी शरीकियात को ऐसा होना चाहिए। मौजूदा दौर नुमाइशी है। गौर कर तो पता चलेगा कि ज़िंदगी के हर मामले में नमूद और नुमाइश एक फैशन बनकर रह गई है। इसी तनाजुर में रिश्ते तय करने से पहले लड़के के घर वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं। इस दिखावे में वो लड़की की सादगी, इखलाक, सलीकामंदी और सीरत व किरदार के बजाय उसकी जिल्द की रंगत, कद की लंबाई, खतोखाल और नज़ाकतपन पर तवज्जो मरकूज कर देते हैं। उनके खुद सख्त म्यार पर पूरी उतरने वाली खूबसूरत लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए चुन लिया जाता है, जबकि जो उनके म्यार पर पूरी न उतरती हों उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है। लड़के वालों को देखे तो वो अपने बेटे को शहजादे गुलफाम से कम नहीं समझते। चुनांचे उनका दिमाग आसमान पर होता है। वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा ही बेटा ऐसा है जिसे रिश्तों की कोई कमी नहीं। इसी घमंड में वो अपने बेटे के लिए बहू तलाश करते वक्त लड़की का सर से पाँव तक का मुआयना करते हैं। दूसरी जान में ये भी दुरुस्त है कि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी शरीक सफ़र हसीना आलम हो, ताकि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में गुजारना भी एक फ़न है। इंसान बाहिमी इफ़हाम व तफ़हीम से ये आर्ट पैदा कर सकता है, लेकिन आम तौर पर ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल नहीं होती जिनकी इंसान दिल में ख्वाहिश रखता है। बहरहाल ये ज़रूर हो सकता है कि जिनको भी हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं उन्हें प्यार, खुलूस, मोहब्बत के ज़रिए वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा हम चाहते हैं, यानी उसके मिजाज को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लें, उसकी खूबियों की तारीफ़ करें और उसे सराहें, उसे उसकी खामियों का बहुत ही नरमी से मुनासिब अंदाज में एहसास दिलाएं ताकि वो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। बिलाशबा दुनिया का हर मर्द चाहता है कि मेरी बीवी में हर गुण मौजूद हो, लेकिन फिर भी वो उससे खुश नहीं रहता। अगर बीवी से खुश रहता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या कुछ ज़्यादा, फिर बच्चों के बाद वो उसे बेडौल और उम्र रसीदा लगने लगती है। फिर वो उसे बीवी कम और अपने बच्चों की माँ ज़्यादा दिखाई देती है। उसकी आवाज़ शोहर के कानों को जहर लगने लगती है। कुछ साल मजीद गुजर जाए तो शोहर साहब अपनी बीवी को आउट ऑफ फैशन करार दे देते हैं। लिहाजा आज के दौर में हर लड़की और हर औरत यही चाहती है कि वो स्मार्ट और दुबली पतली नजर आए। उसके लिए लोग लाखों रुपए भी खर्च कर डालते हैं। मकसद ये है कि इंसान को हालात के साथ चलना चाहिए और माशरे की तब्दील को कबूल करना चाहिए। जमूद इंसानी ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ नहीं, वो इंसान को पीछे की तरफ ले जाती है। ये भी सच है कि हमें अपनी तहजीब और रवायात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, उसे भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हमारी पहचान दुनिया में बरकरार रह सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।